लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली टीआरई 3 की। सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 और टीआरई 2 में आगे क्या होगा, सारी बातों को आपको अपडेट करा दे। पहली बात जो है वो टीआरई 3 की परीक्षा चल रही है और आज परीक्षा की अंतिम तिथि है, यानी परीक्षा आज समाप्त हो जाएगी। 19 जुलाई से परीक्षा शुरू हुई थी और आज जो है अंतिम उसकी हो रही है। अब बात हो रही है कि क्या टीआरई 3 में किन किन आप सारी चीज़ों पर अगर अवगत होंगे तो ये बात आपको पता होगा या देखे होंगे। परीक्षा केंद्र का एक बार आप अगर आप जाके अवलोकन करेंगे तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जो परीक्षार्थी वहाँ मौजूद हैं उसमें दूसरे राज्य के परीक्षार्थी काफ़ी संख्या में है और बिहार के परीक्षार्थी लगभग कम, यानी छोटे नगण्य संख्या में उनकी संख्या अगर काउंट की जाए तो बिल्कुल काफ़ी कम है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा हूँ या बिहार के होने के नाते बिहार के लोगों को प्रश्रय देने की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात यह अगर है टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो बिहारियों ये वैकेंसी जो आई है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो बहाली निकली और लगभग 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी मिली। 2 लाख लोगों को नौकरी सरकारी कागज पर, लेकिन फर्जीवाड़ा क्या हुआ, नियोजित शिक्षक जो थे जो पहले से नौकरी में है उनको फिर दोबारा नौकरी मिली। पहले फेज में अगर बात करेंगे तो 14,000 के आसपास नियोजित शिक्षक है, दूसरे फेज में 11,700 के आसपास नियोजित शिक्षक है। पूरी तरीके से बहाली की प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो 14 राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और तीसरे फेज में परीक्षाएं जब है उसमें अगर 100 कैंडिडेट अगर किसी परीक्षा केंद्र में, जिसमें 80 कैंडिडेट किसी दूसरे स्टेट के हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, महिलाओं की संख्या हो या पुरुष की संख्या हो, तो बात यह है कि अगर सरकार की नीति डोमिसाइल नीति लागू थी पहले, फिर बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद किन्हीं को ये मन में हुआ सवाल कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, किन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनना है, तो टोटली वैकेंसी को ओपन कर दिया गया और सारे पदों पर वैकेंसी जो है वो ना आरटीआई से खुलासा हुआ, ना आरक्षण के नियम का पालन हुआ। महिलाओं का आरक्षण 35% बिहार के मूल कोटि के निवासी को होना चाहिए, जो आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिला। दूसरी तरफ जिस प्रकार से चीज़ें अब आगे की तरफ बढ़ रही है, आपको हम बता दें कि सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने आ गई है। डोमिसाइल नीति हटने के बाद बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं और बिहार के लोग, मुझे कहने में कोई अब हिचक नहीं है, पूरी बहाली खत्म हो जाने दीजिए, अभी बहाली काफ़ी आएगी। टीआरई 4 टीआरई 5 जो पद है, अभी 3 लाख से ज़्यादा पद जो है शिक्षकों के, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार, बिहार सरकार के अनुसार रिक्त है, सभी पदों पर भरने जाने हैं। तो सभी पदों पर बहाली सिर्फ बाहरियों के लिए निकाली गई है। बिहारियों का क्या स्थान है, अगर बात की जाए तो बिहारियों का क्या स्थान है। तो साथियों, काफ़ी गंभीरता के साथ कि डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करना चाहिए था, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। इस मामले में हमने दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी से यानी 29 जून को मुलाकात भी की थी और आज जो है काफ़ी गंभीरता के साथ हम कहना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति की वजह से बिहार के लाखों युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया। उनको नौकरी मिल जाती है, श्योर मिल जाती है, अगर आपको आरक्षण देना है। कई राज्यों ने, अभी आप कर्नाटक उदाहरण देखिए, 100% आरक्षण निजी क्षेत्रों में काम करने के लिए कर्नाटक के निवासियों को मिला है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई राज्य डोमिसाइल नीति लागू किए हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो। कंपनियों में काम करने के अलावा कई चीज़ें, हर ठेका से लेकर ठेकेदारी तक और सारी चीज़ों पर सार्वजनिक चीज़ों को ख़त्म करके निजी चीज़ों को ही लागू करने का प्रयास है। परंतु बिहार सरकार का देखिए दिल कितना बड़ा है माननीय मुख्यमंत्री का कि ओपन कर दिया गया, आइए और नौकरी लेकर जाइए। और बड़े पैमाने पर लोग डोमिसाइल, सीटेट फेल और स्टेट फेल और कई फर्जीवाड़े करके बहाल हो गए। पूरी तरीके से इस बहाली को मैं मानता हूं कि बाहरियों के लिए बहाली है, बाहरियों वर्सेस बिहारी के लिए ये बहाली बिल्कुल तुच्छ पैमाने पर निकाली गई है। इसलिए घबराने की ज़रूरत अगर है तो बिल्कुल है, सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए डोमिसाइल नीति को। अगर आरक्षण देना ही है तो 10% 15% आरक्षण दे दीजिए, दूसरे स्टेट के लोग भी नौकरी करेंगे। परंतु ये जो ओपन वाली नीति है, इससे बिहार के अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान हुआ है साथियों। अभी बात होगी टीआरई 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। अब 2-3 तरह के जजमेंट जो है आपको ऑर्डर में है। पहला कि डीएवी से जो छठे हैं वो, दूसरे जो है वो है कि जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए यानी सेम कट ऑफ वाले, उनकी संख्या, पिटिशनर की संख्या और 1 से 4 नंबर वाले जो छठे हैं, यानी 3-4 तरह के ऑर्डर जो हैं। CWJC 1151 जो जजमेंट आया है नानी तागिया की बेंच में और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जो चैलेंज किया गया था कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में, तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जो गया है उस नोटिस का जवाब उनको देना है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कार्रवाई में
वो सीटों की संख्या 4000, 5000, 6000 कितनी होगी, ये बीपीएससी को तय करना है, शिक्षा विभाग को तय करना है। बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपको पूरा अपडेट मिलेगा। टीआरई 2 की भी याचिका है, उसकी तैयारी चल रही है, कई याचिका दायर भी हो चुकी है। इसलिए जितने भी साथी मेरे बातों को सुन रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, वो सैटरडे तक हार्डली प्रयास करें कि आप पिटिशनर बन जाएं। संपर्क करें, कम्युनिटी पोस्ट में हमने पोस्ट भी लिख दिया है। आप डॉक्यूमेंट जो भी है संबंधित कागजात उसको जमा करें या पटना आकर मिले। सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं, क्योंकि टीआरई 2 में भी हूबहू टीआरई 1 की तरह हम लोगों ने कई केस याचिका दायर की है। टीआरई 1 में आपको एक और मामला CWJC 2337, टीआरई 1 के अभ्यर्थी भी उसमें अगर ऐड होना चाहते हैं तो वो ऐड हो सकते हैं। और कई मामले हैं जो चल रहे हैं, उर्दू के मामले चल रहे हैं, NIOS के मामले चल रहे हैं। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9, 10 से लेकर 11, 12 तक सबके मामले चल रहे हैं। 6 to 8 में पोस्ट नहीं थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में थे। और टीआरई 2 में भी जिन लोगों के 1 से 5 नंबर कम है या DOB से छठे हैं या उनका सेम कट ऑफ रहने के बाद भी उनका नहीं आया, यानी कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ से या 1 नंबर 2 नंबर से, तो पिटिशनर का पहला जो हक होता है वो पिटिशनर का होता है। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई 2 के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पिटिशनर बन जाइए। कहीं भी केस हो रहा है, दर्ज हो रहा है, आप पिटिशनर बन के उसमें आप शामिल हो जाइए। निश्चित रूप से टीआरई 1 की तरह ही टीआरई 2 में भी याचिका दायर होगी और छात्र अभ्यर्थियों को श्योर न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। इसलिए साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है, पिटिशनर बनने की ज़रूरत है और पिटिशनर आप बनिए। फिर आने वाले समय में जो भी रिजल्टेंट होगा टीआरई 1 की तरह ही टीआरई 2 में भी हम लोग को जीत मिलेगी। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।